पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच अब और तेज हो गई है। आज लोनावाला में पुलिस पहुंची। सुबह सुबह चेतन को लेकर के लोहगढ़ फोर्ट पहुंची और दोनों की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई जारी है। केतन के डमी के साथ में ये पहुंची है। लोहगढ़ फोर्ट में अब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। इसके लिए केतन के सामान ही उतने ही वजन का एक डमी तैयार किया गया। सिया चेतन के सामने दीवार से डमी गिराकर दिखाया गया। आरोप है कि यहीं पर केतन को धक्का देकर मार दिया गया था। क्राइम सीन रिक्रिएशन किसी अपराध या घटना की जांच में बहुत अहम प्रक्रिया होती है। क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया और क्यों किया, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए रिक्रिएशन। तो क्राइम स्पॉट पर पुलिस ने सिया और चेतन से भी जिस तरह से सवाल जवाब किए, उससे इसको सुलझाने की कोशिश। कौन सा रास्ता अपनाया गया हत्या के लिए, आरोपी कहां खड़े थे, उन्होंने क्या क्या किया और घटना कैसे अंजाम दी गई। वारदात वाली जगह पर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन से एक एक डिटेल ली गई है। सवाल यह भी कि क्या क्राइम सीन रिक्रिएशन से पूरा राज खुल पाएगा। और उस जगह पर अब पुलिस उन दोनों आरोपियों को लेकर के गई है जहां इस हत्या को अंजाम दिया गया था। पुणे का वो किला जहां बड़ी तादाद में पर्यटक भी पहुंचते हैं, लेकिन उस जगह पर यह तस्वीर आप देखिए, दोनों आरोपियों को लेकर के पहुंची है पुलिस और साथ में डमी केतन, यानी जिसकी हत्या कर दी गई, उसी के वजन का, उसी की कदकाठी का एक डमी। और फिर किस तरीके से उसे धक्का दिया गया, धक्का किसने दिया, किस तरह की प्लानिंग थी उस जगह पर, इस पूरी बात का रिक्रिएशन। और ये इसीलिए भी ताकि उस घटना के बारे में बहुत बारीक से बारीक जानकारी हासिल की जाए, ताकि केस पुख्ता हो, कहीं बहुत छोटी सी चूक भी इस केस को कमजोर ना कर दे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो लड़की जिस पर लगा है हत्या का आरोप। आज सुबह सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था? उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया हुआ। थैंक यू। और जैसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता रहे हैं कि जितनी कदकाठी दिखाई दी थी केतन की, उसी कदकाठी का एक डमी वहां लाया गया और फिर कैसे उसे धक्का दिया गया, यह सीन भी रिक्रिएट किया गया था। अब केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पुलिस सच और साजिश के हर धागे को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लोहगढ़ फोर्ट पर आरोपी सिया और चेतन को लेकर पहुंची है। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है और पुलिस अब यहां यह जानना चाहती कि आखिर उस दिन यहां हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्या इस हत्या के पीछे सिर्फ दो लोग थे या कहानी कुछ और चेहरों के पीछे भी छिपी है। सिया की जुबानी केतन की हत्या की कहानी। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़े सबूत। सिया ने बताया 18 जून की वारदात का पूरा सच। लोहगढ़ फोर्ट वही जगह जहां केतन अग्रवाल की जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखा गया। रविवार सुबह पुलिस सिया को लेकर यहां पहुंची। सुरक्षा इतनी कड़ी कि पूरे फोर्ट को आम लोगों और पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। जांच अधिकारियों ने आरोपियों से एक एक कदम दोहराने को कहा। पुलिस ये समझना चाहती थी कि घटनाओं का क्रम क्या था, किस जगह कौन मौजूद था और आखिर वो पल कौन सा था जब ये दोस्ती मौत की कहानी में बदल गई। हर जवाब और हर हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। लोहगढ़ किले के नीचे खड़ा हूँ, जिस जगह पर जो है सिया और उसके साथ में जो उसका सहकारी जो चेतन था, इन दोनों ने केतन को मौत के घाट उतारा था। करीब
350 से 400 फीट की गहराई में जो केतन है उसको इसी पहाड़ की चोटियों से जो है नीचे धकेल दिया गया था। आज इस घटना की सारी तफ्तीश करने के लिए लोनावाला पुलिस ने सिया को यहाँ पर लाया था और पुलिस ने इस घटना का जो पूरा सीन है वो रिक्रिएट किया। किस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना की पूरी तफ्तीश अब पुलिस कर रही है। अब ये भी बात सामने निकल कर आगे आई है कि सिया जो है वो अपने जूते की लेस जो है वो बांधने के लिए नीचे बैठेगी, तब उसके साथ में आया हुआ जो चेतन है वो केतन को ऊपर से धक्का मारकर नीचे गिरा देगा। इसी बात को जो है अब सिया ने जो है पुलिस के सामने कबूला है। क्राइम सीन रिक्रिएशन किसी भी हत्या की जांच का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पुलिस के मुताबिक सिया ने घटनाक्रम को विस्तार से बताया और उसी आधार पर पूरे सीन को दोबारा बनाया गया। जांच टीम ये मिलान कर रही है कि आरोपियों के बयान, तकनीकी सबूत और घटना स्थल की परिस्थितियां आपस में मेल खाती हैं या नहीं। पुलिस के लिए यह प्रक्रिया इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी से कई अनसुलझे सवालों के जवाब निकल सकते हैं, खासकर ये कि हत्या प्री प्लांट थी या मौके पर लिया गया कोई फैसला। इस बीच जांच सिर्फ घटना स्थल तक सीमित नहीं है। केतन के दादा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इस साजिश में 4 से 5 लोग शामिल हो सकते हैं। उनका दावा है कि सिया पर दबाव डालकर पूरी योजना को अंजाम दिया गया। इसमें मुझे ऐसा पक्का लगता है कि बच्ची को दबाव दे के ये शादी कराने का उनका इरादा था। उसमें जो भी 4-5 जने इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह चौकसी हो और इन दोनों को तो सजाए मौत हो, बाकी को भी अच्छी सजा मिले। दूसरी तरफ पुलिस ने भी साफ किया है कि जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रही है। मोबाइल फोन, डिजिटल डेटा और दूसरे सबूतों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिया के माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज सुबह सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था? उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, वो हमने किया हुआ। जांच की रफ्तार जितनी तेज हो रही है, इंसाफ की मांग भी उतनी ही बुलंद होती जा रही है। पिंपरी चिचवड़ में आयोजित कैंडल मार्च के दौरान केतन के परिवार और स्थानीय लोग भावुक हो उठे। केतन के पिता ने कहा कि वो बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेटे की अर्थी उठानी पड़ गई। मां ने भी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग दोहराई। परिवार का कहना है कि जब तक मामले के हर आरोपी को सजा नहीं मिलती, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। लोहगढ़ फोर्ट पर हुआ क्राइम सीन रिक्रिएशन शायद इस हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है। पुलिस अब हर बयान, हर सबूत और हर संदिग्ध कनेक्शन को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि केतन की हत्या कैसे हुई, बल्कि ये भी है कि क्या इस साजिश में सिर्फ 2 लोग शामिल थे या कहानी में कुछ और चेहरे भी छिपे हैं। जांच जारी है और केतन का परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है। सबके अपने अपने दावे प्रतिदावे, लेकिन इस बीच सिया के वकील की ओर से दावा यह किया गया कि सिया इस वक्त जांच पड़ताल में पुलिस को पूरा सहयोग कर रही है। मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा वक्त जो है वो जस्टिफाइड है, और हम इन्हीं ग्राउंड्स पे हम जो है आर्ग्यू करेंगे और हम फैक्ट्स को भी सामने लाएंगे कि जो ये FIR रजिस्टर हुआ, इसके अंदर ऐसी क्या बात हुई कि एक्सीडेंटल डेथ के बाद जो है इसको मर्डर एंगल से देखने के लिए जो है प्रोसिक्यूशन या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको लगा कि इसमें मर्डर एंगल हो सकता है, क्योंकि हमारे डिफेंस की तरफ से हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट रीजन है इसको एक मर्डर ट्रायल के रूप में इसको चलाने के लिए। तो हम ये सारे एस्पेक्ट्स पे कल हम आर्ग्यू करेंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि उनको जो है हमारी क्लाइंट को अब जो है जुडिशियल कस्टडी मिले, ताकि हम बाकी का लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ा पाएं।